अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर अकील जावेद आपकी खिदमत में हाजिर है। एक दफ़ा दोबारा आपके साथ जो बीमारी हम डिस्कस करेंगे वो आपकी स्क्रीन पर हमने सिलेक्शन किया है वो इम्पैटिगो है। और इम्पैटिगो क्या है ये आपको बताते जाएं। इम्पैटिगो बेसिकली एक इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और ये लोकलाइज्ड किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि बुलस, इसके दो टाइप्स हैं, एक बुलस कहलाती है और एक एपिडेमिक कहलाती है। दोनों इन्फेक्शंस हैं और ये कंटीजियस भी हैं, यानी कि ये बीमारी एक सांप से दूसरे सांप या एक बच्चे से दूसरे बच्चे को लग सकती है। तो इसमें बड़ा एहतियात करना है कि वो जो फोड़े से बनते हैं या आंवले से बनते हैं उनमें से एक पीप टाइप और लेसदार मवाद खारिज होता है, उसका कांटेक्ट नहीं होना चाहिए किसी दूसरे बच्चे से। टावल को बिल्कुल अलग रखें, सफाई सुथराई का ख्याल रखें। तो ये बीमारी, इसमें होता क्या है कि आंवले बनते हैं, लेसदार आंवले बनते हैं जिसको आप फोड़ा कह सकते हैं। उसमें फ्लूड होता है, इसका रंग रेड होता है और एंड में ये सुनहरी टाइप के हो जाते हैं और फिर खंड बनते हैं और ये पेनलेस होते हैं। नॉर्मली ये बच्चों में बीमारी पाई जाती है और बगलों में, गर्दन में, लिप्स में, चेहरे पे इसकी ये मखसूस कुछ मतलब जगह मौजूद हैं और इन जगहों पे ये ज़्यादातर नमूदार होती हैं। अब आते हैं इसकी कॉजेज़ की तरफ। तो कॉजेज़ में आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसमें जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व है इसका नाम है स्टेफिलोकाकस। तो इसका स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोबारा रिपीट करता हूँ, स्टेफिलोकाकस इसको प्रोनाउंस करेंगे। तो ये इन्वॉल्व होता है इसके बनने में। कॉजेज़ हमने बता दी आपको। अब आते हैं डायग्नोसिस की तरफ। तो डायग्नोसिस इसके बहुत ही आसान है। एक मेडिकल प्रैक्टिशनर जिसकी प्रैक्टिस में है वो तो मिनट से पहले इसको पहचान लेता है कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन एक ले मैन के लिए ज़रा मुश्किल होता है इसको पहचानना। बहरहाल अगर इसकी डायग्नोसिस ही करना है और इसके फ्लूड का जो लेसदार मवाद निकलता है, ये जो पीप निकलती है वो फोड़े फिंसी से, उसका अगर कल्चर करवा दिया जाए तो आपको एग्जैक्ट जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व है वो सामने लेबॉर्ट्री से आप उसकी तशखीस करवा सकते हैं। डायग्नोसिस हो गई जी। अब आते हैं अपने सेगमेंट की तरफ कि इसकी ट्रीटमेंट, पॉसिबल ट्रीटमेंट क्या होगी। एलोपैथिक तो आप जाहिर है एक एलोपैथिक माहिर से पता करेंगे, मैं आपको होम्योपैथिक का बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको टच एलोपैथिक का भी दे दूं। चूँकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक डेफिनेटली इसमें चलेंगी। वैसे अगर इसको सफाई सुथराई रखी जाए और किसी भी एंटी इन्फेक्शन कोई दवाई इस पर लगाई जाए तो ये ठीक हो सकता है। देखिए, होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट, होम्योपैथी में ज़ाहिर है सिम्टम्स होनी चाहिए। सिम्टम्स इसकी बड़ी क्लियर हैं, इसमें इचिंग होती है, लेसदार मवाद निकलता है और ये पेनलेस होते हैं, खरंड बनते हैं। तो ये अगर सिम्टम्स हैं तो दो तीन लीडिंग मेडिसिन है। इसमें सेरेफेरिस्ट आर्सेनिक एल्बम है, इसके अलावा मेजीरियम बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसके अलावा रिस्टॉक्स भी बड़ा अच्छा काम करती है। लेकिन अलामात को, सिम्टम्स को मद्देनज़र रखें, मटीरिया मेडिका से कंसल्ट करें, रेपेटरी कंसल्ट करें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला शिफा देगा। तो ख़वातीनो हज़रात, मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, लाइक के बटन को प्रेस कर दें और हमारी वीडियो शेयर करें। और अगर आपका कोई सवाल है तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, उस पर ज़रूर हमें कमेंट करें, कॉल भी कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं। जहाँ पे आप कमेंट करेंगे इंशाल्लाह आपको जवाब आएगा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, डॉक्टर अकील जावेद फ्रॉम लाहौर, पाकिस्तान।